शून्यवाद तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। तो दंडवत। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 6 देखेंगे आज। स्क्रीन शेयर करता हूँ। रिकैप कर लेते हैं कल का हमने क्या क्या पढ़ा था। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता और न कर्म फल की इच्छा करता है, पाप और पुण्य, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर वह बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इसके ऊपर अच्छा चर्चा किया था हमने। फिर था कि अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हाँ? कर्मयोग और सांख्य योग। सांख्य योग का हमने देखा कि क्या है। सांख्य का मतलब कि एनालिटिकल स्टडी, आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न करके देखना और दोनों का स्रोत कौन है उसको जानना। दोनों का स्रोत कौन है? भगवान। भगवान को जानना, जड़ को जानना। हम्म, तो अगर कोई सांख्य से जाता है या कर्म योग से जाता है तो दोनों क्या है? दोनों एक ही प्रकार के फल देते हैं। प्राप्त कर लेता है, मतलब भगवान की प्राप्ति दोनों से ऐसे कोई भी फॉलो करो होती है। ठीक है, यही पता है। हम्म, और फिर ये था जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। ये भी हमने पढ़ लिया था। हम्म ना, जो सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तु को यथारूप में देखता है, सही से देखता है, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये हमने देखा था। अभी आगे का चलते आज हम लोग पढ़ते हैं। संन्यास संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योगतः अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए मन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। संन्यासस्तु संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। वो पढ़ते इसका वर्ड वर्ड मीनिंग। संन्यास संन्यास आश्रम तू, लेकिन महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, दुखम दुख, आप तुम
से प्रभावित अयोगतः भक्ति के बिना योग युक्त भक्ति में लगा हुआ मुनि चिंतक ब्रह्म परमेश्वर को न चिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि बिना जाने संन्यास लेना ना, बिना जाने सन्यासी अगर बन जाते हैं, बिना कृष्ण भावना भवित बने यदि कोई सन्यास ले लेता है तो वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता ना, वो सुखी बन नहीं सकता। उसको क्या लगेगा कि मैं सारे कर्म बंद कर दूं तो सुखी हो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेकिन जो भक्ति में लगा हुआ है ना, जो कृष्ण भावना भवित है, जो कृष्ण भावना मृत में भक्ति कर रहा है, विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यही है तात्पर्य। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पंचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल होता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं। हम्म, तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली क्या किया है कि थोड़ा कंपैरिजन हुआ है ना। यहाँ पे कंपेयर हुआ है कि कैसे जो जो कृष्ण भावना भवित है और जो मायावादी है ना, जो खाली क्या कर रहे हैं, शुष्क ज्ञान, मतलब अभी जैसे हम भक्ति करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम भगवान की आरती करते हैं, भगवान का जप करते हैं ना, भगवान के लिए भोग लगाते हैं ना, तो ऐसी सब हम विधि करते हैं ना, जिससे हम क्या सोच रहे समझ के कर रहे हैं कि भगवान एक व्यक्ति है ना? और व्यक्ति को हम लोग हार दे रहे हैं, उनको फूल चढ़ा रहे हैं, उनको तुलसी दे रहे हैं ना, तो इससे क्या हो रही है, हमारी भावना उनसे कनेक्ट हो रही है ना, हमारे अंदर कृष्ण भावना आ रही है ना, और हम उनको भगवान के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं ना। लेकिन जो ऐसा नहीं करता है, वो खाली ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, ये बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है ना, तो क्या हो जाता है कि वो शुष्क होता है ना। इसीलिए हमको भक्ति में रह के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत जरूरी है ना। शास्त्रों का अध्ययन जब हम करेंगे तभी सही गलत के का भेद हम जान पाएंगे। तो इसीलिए हमको जो हमारा है वो कैसा है, हम जो कर रहे हैं वो, हम लोग भगवान की का श्रवण कीर्तन का श्रवण कर रहे हैं ना, स्मरण कर रहे हैं, जो नवदा भक्ति है ना, हम उनमें के सारे मुख्य अंग करने का प्रयास कर रहे हैं ना। एक्चुअली कहा ऐसा गया प्रहलाद महाराज ने कि हम एक भी अंग को सही से कर दें तो हम भगवत धाम चले जाएंगे ना, एक भी अंग को हम सही से पकड़ के उसी अंग की खाली सेवा करें ना,
तो हम भगवत धाम चले जाएंगे ना नवदा भक्ति में। ऐसे तो नवदा भक्ति क्या क्या है ना, शुरुआत होता है किससे? श्रवण। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम और पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ऐसे करके 9 अंग हैं भक्ति के। तो इनमें से हम कोई भी जो करते हैं तो उससे हम इस भवबंधन से पार हो जाते हैं। ऐसे तो यहाँ पे जो कह रहे हैं ना, लेकिन क्या होता है जो मायावादी सन्यासी हैं ना, उनका चिंतन जो है वो कृत्रिम होता है ना, कृत्रिम साधनों से निर्विशेष। मतलब भगवान की खाली जो ब्रह्म ज्योति है ना, भगवान दिख नहीं रहे, कुछ आदान प्रदान नहीं हो रहा है, उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो लगे रहते हैं ना। इससे क्या होता है, थोड़े दिन के बाद वो ऊब जाते हैं। ऊब ऊब जाते तो क्या करते हैं, वो सब छोड़ देते हैं, पढ़ना भी छोड़ देते हैं, और जो भी उन्होंने साधना किया वो भी छोड़ देते हैं। और फिर क्या करने लग जाते हैं, समाज सेवा, परोपकार ऐसे कर्म में वो प्रवृत्त हो जाते हैं। वो यहाँ पे बता रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पे मायावती सन्यासी भी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से गिर जाते हैं। इसीलिए इसीलिए भगवान का होना जरूरी है ना, जिसके संबंध में पूरे शास्त्रों में बताया गया है। यदि हम उसी को नकार देंगे ना, तो कैसे चलेगा? ऐसे। हम्म। 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 ना तो ये है इसका ना। तो पंचरात्रिक विधि के बारे में समझ गए ना, तो जो हम लोग सब करते हैं, हम लोग भगवान को भोग लगाना, आरती करना ना, और खुद को पहले तो स्वच्छ करना ना, और फिर तिलक लगाना ना, ये सब जो हम करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं ना, तो ये सब पंचरात्रिक विधि है। ठीक है। जस्ट मैं देख रहा हूँ और कौन कौन से पॉइंट है जो हम कवर कर सकते हैं इसमें। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि इसीलिए क्या होता है, हमारा एंगेजमेंट होता है भगवान के साथ। हम जप करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, फिर वो प्रसाद के रूप में हम पाते हैं ना, ये समझ के कि भगवान ने इसको चखा है, और वो प्रसाद के रूप में पाते, तो वो भी एक भक्ति का ही अंग हुआ ना। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, भगवान की जो सेवाएं हैं उनके बारे में चिंतन करते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, एक भी मिनट खाली नहीं जाता है। हमेशा हम कृष्ण भावना भवित कार्य के बारे में करते रहते हैं, या कार्य के बारे में हम सोचते रहते हैं। हम्म। ठीक है। तो ये था। और इसमें निष्कर्ष क्या है, अतः निष्कर्ष ये निकला है कि कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं ना, क्योंकि वो भी पाथ पे है ना। वो नास्तिक लोगों से बहुत श्रेष्ठ है ना, वो जो सकाम कर्मी है उनसे भी बहुत श्रेष्ठ है ना। क्यों? क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार के पथ पे है, आत्म साक्षात्कार के लिए वो प्रयास कर रहे हैं ना। तो भगवान को पाने का, भगवान को समझने का जो भी प्रयास करता है वो कभी विफल नहीं होता है ना, तो उनको भी सफलता मिलती है। ऐसे। तो अभी हम लोग आगे के श्लोक में चलते हैं। ये 7वां श्लोक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत बार इसको भी कोट किया जाता है। पढ़ते हैं इसको। योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजित आत्मा जितेंद्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजित आत्मा जितेंद्रियः, सर्वभूत आत्म
सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। हम्म, कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए माता जी। थोड़ा बड़ा नहीं। हाँ। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा। कौन कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं जस्ट देख रहा था किताब में, ये विशुद्ध आत्मा, विश्रु लिखा है यहाँ, इसलिए विशुद्ध आत्मा है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। योग युक्त, भक्ति में लगे हुए, विशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, आत्म संयमी, जीतेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, सर्वभूत, समस्त जीवों के प्रति, आत्मभूत आत्मा, दयालु, पूर्वन अपि, कर्म में लगे रहकर भी, न कभी नहीं, लिप्यते, बंधता है। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बंधता। किसके बारे में बता रहे हैं? जो भक्ति भाव में कर्म करता है। पढ़ते हैं इसका तात्पर्य। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। ये कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण की पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। एक सेकंड देना मुझे। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आया है ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज आई है क्या, कि एक तो कृष्ण भावनामृत में जो कर्म करता है वो क्या होता है, सबों का दास होता है। और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, उसकी चेतना शुद्ध रहती है ना, उसकी चेतना क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है ना। चेतना जब शुद्ध हो जाती है तो क्या होता है कि उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है ना। जब चेतना हमारी शुद्ध हो जाती है तो मन क्या होगा, मन यहाँ वहाँ भागेगा नहीं ना। मन क्या होगा, कंट्रोल में रहेगा। हम्म। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां भी संयमित हो जाती हैं।
चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न ही उसे कृष्ण से संबद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वो कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता। ना, ये क्या बता रहे, एक भक्त का क्वालिटी बता रहे ना, भक्त कैसा होता है। वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता। वो कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वो किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भवित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। ना, क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है? अवध्य, मतलब आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। तो कोई मरा ही नहीं ना उस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि कोई नहीं मरा ना। सब एज इट इज है, क्योंकि सारे आत्मा है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता ना, तो शरीर मरा है। वो यहाँ कह रहे हैं आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित रहेंगे, जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। हाँ? जो भगवान की आज्ञा, ना भगवान जैसा कह रहे हैं, जो वैसा कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर कोई कर्म नहीं चढ़ता है ना, ये यहाँ पर बता रहे हैं। हम्म, कि तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आई हैं ना। पहला तो आया क्या है कि एक एक करके हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट में। कि पहला तो आया है, वृक्ष का एग्जाम्पल लिया है ना। पत्ती में और तने में और वृक्ष में कोई अंतर नहीं है ना, अभिन्न है। तो जो समझदार है वो क्या करता है? जड़ में पानी डालता है, और फिर वो पत्ती और तने तक पहुंच जाता है ना। ऐसे ही मतलब कृष्ण भक्ति हम करते हैं, तो कृष्ण को जब हम भगवान की जब आराधना, भगवान की जब हम भक्ति करते हैं कृष्ण भगवान की, तो जितने भी देवी देवता हैं सारे प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से जाके हमको उनका ना करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हम्म, ना उनकी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम्म, और इसमें आया था, जैसे और एक एग्जांपल दिया है कि शरीर का ना, शरीर में हाथ है, मुंह है, ना आंख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, पैर है, ना ये सब है, लेकिन क्या अलग से ये और शरीर में कोई अंतर भी नहीं है। लेकिन हम लोग अलग से हाथ और इसको तो हम लोग भोजन नहीं खिलाते ना। हम क्या करते हैं? मुख से भोजन डालते हैं, वो हमारे उदर में जाता है, आमाशय में जाता है, और वहां से सब जगह पहुंच जाता है ना, पूरे शरीर को पोषण मिल जाता है। तो वो भी एग्जाम्पल यहाँ दिया है। और क्या बताया है कि जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं वो क्या है? सबों के दास है। जब दास की भावना से जब वो कर्म करते हैं, तो सारे व्यक्ति जो भी उनके संपर्क में रहते हैं, वो सारे उनसे प्रसन्न रहते हैं ना। जो ये भी एक कहते हैं ना, एक की है एक्चुअली, है ना, कि सबको प्रसन्न रखना है तो दास भावना में रहिए ना। अगर हम थोड़ा कंट्रोलर भावना में आ जाएंगे, कंट्रोल करने जाएंगे, तो क्या होगा ना, सब लोगों की भावना आहत होगी ना? तो हमें क्या होना चाहिए? हमेशा दास भावना में होना चाहिए। दास भावना में रहने से क्या होगा? सब लोग हमसे प्रसन्न रहेंगे, और हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होगी ना। और हमारी चेतना जब शुद्ध होगी तो क्या होगा? मन जो है वो कंट्रोल में आएगा, और मन जब कंट्रोल में आएगा तो क्या होगा? इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी ना।
इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर क्या है, बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर क्या है, आत्मा है। ऐसे। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को, है ना, कृष्ण भावना भवित कर्म में निवेशित कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। वही यहाँ पर बता रहे हैं। तो बताया है कि कैसे जो कृष्ण भक्त होता है उसके थोड़े गुणधर्म यहाँ बताए हैं ना, उसकी क्वालिटीज बताए। वो क्या करता है, खाली कृष्ण की से जो संबंधित कथाएं हैं ना, उन्हीं को वो सुनता है और उन्हीं कार्यों में वो लगता है। बाकी कार्यों में वो अपना समय वेस्ट नहीं करता है। कृष्ण भावना भवित कार्य, अगर कोई कार्य कृष्ण भावना भवित नहीं है तो वो उसको कृष्ण भावना भवित बना देता है ना, उसको कृष्ण से संबंधित बना देता है ना। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनता, और कृष्ण को जो चढ़ाया हुआ भोजन के अतिरिक्त तो कुछ नहीं खाता ना। और कि जैसे हमारा मन करता है ना कि चले कहीं पिकनिक घूम के आए, तो ऐसे स्थान पे जाता है जो कृष्ण से संबंधित स्थान हो, हाँ, जहाँ पे जाने से कृष्ण भावना भवित हो, ऐसे स्थान पे जाता है। ऐसे बता रहे हैं। हाँ, और ऐसा जो व्यक्ति है जिसकी इंद्रियां संयमित है ना, तो वो किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। तो ऐसा, तो वो यहाँ पर पूछे तो अर्जुन के बारे में आया कि फिर अर्जुन ने तो युद्ध लड़ा, आक्रामक हुआ और इतने लोगों को मारा, तो इसको कैसे समझे। हाँ, तो इसके बारे में बताया कि उस युद्ध भूमि में कोई मरा नहीं। सब क्या थे, सब आत्मा है ना, सारी जीव आत्मा है। खाली उनका शरीर बदला है, मतलब वस्त्र बदला, आत्मा का वस्त्र क्या है, शरीर, वो बदला है। बाकी सब एज इट इज है ना, जीव वैसे का वैसा ही है। तो वही यहाँ बता रहे हैं। और ये क्या किया अर्जुन ने कृष्ण के आदेश का पालन किया। कृष्ण भगवान ने क्या कहा, आप युद्ध करो, हाँ, और मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो उसने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। हाँ, और ये यही क्या है, कृष्ण भावनामृत कर्म हुआ ना। जब हम कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं वो करते हैं, वही कृष्ण भावनामृत कर्म होता है ना। जैसे हम, जैसे भक्त होता है ना, भक्त क्या करता है, हर कार्य को भगवान को समर्पित करता है कि ये भगवान ने किया है ना। अगर भगवान चाहेंगे तो मैं वृंदावन जाऊंगा, अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा ना। भगवान की कृपा से मैं वृंदावन पहुंच गया ना, भगवान की कृपा से मुझे आज प्रसाद मिल गया ना, भगवान की कृपा से, तो वो हर चीज में भगवान की कृपा को वो लगाता है ना। वो ऐसे नहीं कहता है, इंडिपेंडेंट होके वो नहीं बोलता कि ये मैंने किया है, आज मैं वहां गया, आज मैंने यहाँ खाया ना, ऐसा नहीं बोलता है। वो भगवान से हर चीज को संबंधित करके वो सोचता है, बोलता है ना। इस प्रकार क्या हो जाता है, पूर्णतया वो कृष्ण भावना भवित हो जाता है। इसीलिए हमको भी ये प्रैक्टिस में लाना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं उसको भगवान को स्मरण करते हुए करना चाहिए ना। जब हम पानी भी पी रहे हैं तो उसको हमको भगवान को स्मरण करते हुए हमको जो पानी को ग्रहण करना चाहिए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको भगवान को स्मरण करते हुए करना चाहिए। ऐसा करने से ही वो कार्य क्या हो जाएगा, कृष्ण भावना भवित कार्य हो जाएगा। ऐसा है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट है किसी का। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि जय वैष्णव की जय। हरे कृष्ण। जय हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जय, दंडवत प्रणाम। दंडवत।